अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अगर आप नाम्स के मेरिट को लेके परेशान हैं कि नाम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्टें किस तरह से डिस्प्ले होती हैं, तो उनका सैंपल आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेसिकली ये सीएमएच लाहौर की जो है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है जो कि नाम्स की जानिब से जो है डिस्प्ले की गई थी। इसी तरह की मेरिट लिस्टें इस साल भी तमाम कॉलेजेस के लिए जो है सेपरेटली नाम्स की जानिब से डिस्प्ले की जाएंगी। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मेरिट लिस्ट में बेसिकली उन तमाम स्टूडेंट्स के नेम इंक्लूड होते हैं जो उस कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं। 2 साल पहले तक नाम्स का जो सिस्टम था वहां पर मेरिट लिस्टें वगैरह सारा कुछ एडमिशन वगैरह भी नाम्स खुद कंट्रोल करता था, बट स्टार्ट में मैं एडमिशन प्रोसेस के हवाले से शॉर्टली बता देता हूँ। यहाँ पर मैं मेरिट लिस्ट भी नीचे स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा। अब नाम्स का बेसिकली सेमी सेंट्रलाइज सिस्टम है। सेमी सेंट्रलाइज का मतलब यह है कि आपने अप्लाई तो इस साल भी नाम्स को ही करना होगा। नाम्स की जानिब से एडवर्टाइजमेंट आएगी, आप नाम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर जो है अपना फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी अपने पार्टिकुलर्स अपलोड करेंगे। जिन जिन कॉलेजेस में आप अप्लाई करना चाहेंगे उन कॉलेजेस को सिलेक्ट करेंगे। वो तमाम प्रोसेस होने के बाद नाम्स की जानिब से हर कॉलेज की जो है वो सेपरेटली मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। इस तरह की मेरिट लिस्ट यहाँ सामने स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन हो रही है, आप देख रहे हैं तमाम बच्चों के नाम है। इस तरह नाम्स हर कॉलेज की मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेगी। हर कॉलेज की मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद उस कॉलेज को हैंड ओवर की जाती है। फिर कॉलेज मेरिट वाइज बच्चों को कॉल करता है, उनसे पूछता है कि जी आपका प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया है, लिहाजा अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फिलहाल डेट तक फीस सबमिट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करवाएं और उसके बाद आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट है उसमें ऑलमोस्ट 6000 के करीब जो है वो स्टूडेंट इंक्लूड थे, और जो लास्ट क्लोजिंग एग्रीगेट प्रोविजनल लिस्ट में था वो आपका 48 पॉइंट समथिंग था। लेकिन आपका सीएमएच लाहौर का क्लोजिंग एग्रीगेट हर केस इतना नहीं था, बल्कि जो आपका एक्चुअल क्लोजिंग मेरिट था जिन बच्चों के एडमिशन हुए थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो 90.47619048 पर क्लोज हो गया था। तो ये सारा क्या चक्कर है, इसके हवाले से मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। नाम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके हवाले से देखते हैं कि उनकी टोटल सीट्स कितनी है, और टोटल सीट्स होने के साथ साथ एक्चुअल में ओपन मेरिट की कितनी सीट्स है जहां पर आपके एडमिशन होते हैं। क्योंकि सीएमएच लाहौर के हवाले से देखें, आपने सुना होगा कि यहाँ पर 150 सीट्स है, मगर जब आप यहाँ पर मेरिट लिस्ट में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो जस्ट वो 74 बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं। आपको सीट्स बताई कुछ और जाती हैं, बट एक्चुअल में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो डिफरेंट होता है। तो जो बकाया सीट्स हैं वो कहाँ जाती है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर के हवाले से भी बात कर लेंगे। शॉर्टली मैं आपको बता दूंगा फीस स्ट्रक्चर के हवाले से ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो तो बना चुका हूँ, उसको शॉर्टली रिव्यू कर लेंगे। उसके साथ साथ लास्ट ईयर के हर कॉलेज का क्लोजिंग मेरिट जो है वो देखते हैं, कॉलेजेस की रैंकिंग देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा कॉलेज टॉप पर है और क्यों है। प्लस इस साल आपके जो नाम्स के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका क्लोजिंग मेरिट क्या होगा उसके हवाले से डिटेल में बात करेंगे। अगर आप आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी यानी कि जो नाम्स की गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका मेरिट जानना चाहते हैं, फैक्टर्स वगैरह, तो सिंपली यहाँ पर आकर काशिफ राइड की ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में आपको कंप्लीट एनालिसिस दे दिया, आपने ये वीडियो भी जरूर चेक करनी है। आगे बढ़ने से पहले अगर काशिफ राइड्स पे नए हैं तो यहाँ पर काशिफ राइड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। आप लोगों के लिए काफी हार्ड वर्क किया है इस वीडियो पे, वीडियो लाजमी लाइक करें। पाकिस्तान में आपका किसी भी रीजन की वजह से एडमिशन नहीं हो रहा, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज कोशिश कीजिएगा कि जस्ट और जस्ट व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। और उसके साथ साथ अगर आपको पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के हवाले से भी कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है तो उसके लिए भी आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तमाम कॉलेजेस को वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे, जो चीजें मैंने स्टार्ट में मेंशन किया है। उसके बाद मेरिट के हवाले से बात कर लेंगे कि इस साल मेरिट क्या होने जा रहा है। सीएमएच लाहौर की बात करें तो देखिए यहाँ पर सीएमएच लाहौर जो है वो बेसिकली आपका एक ब्रांड बन चुका है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो एमबीबीएस करना चाहता है उसकी विश होती है कि वो अपना एमबीबीएस आपके सीएमएच लाहौर से कंप्लीट करे। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आपको समझाने के लिए बस इतनी एग्जांपल दूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में एडमिशन हो रहा होता है वो भी आपके जो है वो सीएमएच लाहौर को प्रेफर करते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी पर। यहाँ पर कहने के लिए तो आपके पास टोटल जो है वो 150 सीट्स होती हैं, बट बेसिकली उन सीट्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी होती है। उसमें से जस्ट वो 70 या 80 सीट्स ओपन मेरिट के लिए रखते हैं, उनमें से कुछ बीडीएस के लिए चली जाती हैं। उनमें से जो रिमेनिंग सीट्स हैं कुछ मेडिकल कैडेट्स को दी जाती हैं, कुछ पेइंग कैडेट्स के लिए वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर हम कभी जो है वो सेपरेटली इस पे वीडियो बनाएंगे तो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब इसके फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो यहाँ पर आपकी जो पर ईयर फीस है वो आपकी 18 लाख है। ये बात याद रखें कि हम जितने भी कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे उसमें आपके हॉस्टल और मेस के चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे। हम जस्ट ट्यूशन फीस बाकी जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो देखेंगे।
तो यहाँ पर आपकी पर ईयर फीस जो है वो 18 लाख है। यहाँ पर जो टोटल आपके एमबीबीएस के 5 ईयर के एक्सपेंसेस है वो 95.5 लाख यानी कि 95.5 लाख रुपए बन रहे हैं। जो चीज मैंने शुरू में मेंशन की, ये वो तमाम स्टूडेंट है जिनके फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आए थे और आप देख सकते हैं कि इनका एग्रीगेट जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का भी बन रहा था। वहां पर भी ये बच्चे एडमिशन ले सकते थे, बट इनकी जानिब से सीएमएच लाहौर को प्रेफर किया गया। जस्ट 74 सीट्स जो है इन्होंने ओपन मेरिट के लिए रखी। अब मैं इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये जस्ट सीएमएच लाहौर के लिए होगा, बाकी कॉलेजेस के हवाले से हम ओवरऑल बात करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट में यहाँ पर 38 स्टूडेंट आए। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट मैंने आपको डिस्प्ले की थी उनमें से 36 स्टूडेंट ने फीस डिपॉजिट करवा दी थी इतनी ज्यादा फीस होने के बावजूद, और 38 स्टूडेंट की न्यू मेरिट लिस्ट यहाँ पर आ गई है। देखिए अब यहाँ से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सीएमएच लाहौर का मेरिट क्यों ज्यादा होता है स्टूडेंट के लिए, वो क्यों हार्ड केक है या वो क्यों ब्रांड बन चुका है। बच्चे कहते हैं कि फीस जितनी मर्जी है, अगर हमारा मेरिट बन रहा है तो हम यहाँ पर जरूर एडमिशन लेंगे। अब अगर सीएमएच लाहौर के क्लोजिंग मेरिट के हवाले से बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है 15 मेरिट लिस्टें डिस्प्ले की गई थी। 15 मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करने के बाद जो आपको क्लोजिंग मेरिट था वो आपका आया था 90.47619048 पर। पीडीएस का जो आपका क्लोजिंग मेरिट था वो था आपका 84 समथिंग। नंबर 2 पर यहाँ पर सीएमएच मुल्तान की बात कर लेते हैं। देखिए सीएमएच मुल्तान को मैं यहाँ पर सेकंड नंबर पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जब नम्स की जानिब से 100% सेंट्रलाइज सिस्टम होता था, मेरिट लिस्ट नम्स खुद डिस्प्ले करता था, तो उस टाइम मेरिट के अकॉर्डिंग सीएमएच लाहौर रैंकिंग में नंबर 2 पर आता था। आपका पहला नंबर सीएमएच लाहौर का होता था, उसके बाद 2 पर मुल्तान आता था, फिर कहीं जाके फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की बारी आती थी। अब सीएमएच मुल्तान में कहने को तो वही अगेन के 150 सीट्स हैं, बट यहाँ पर एडमिशन जस्ट वो 75-80 बच्चों को जो है देते हैं। यहाँ पर इनका जो क्लोजिंग मेरिट है वो 90.51 आ रहा है। बेसिकली चूंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो इस वजह से सीएमएच लाहौर में 0.4 ऊपर जा रहा है। पूरा साउथ पंजाब से स्टूडेंट की ट्राई होती है कि सीएमएच मुल्तान में उनका एडमिशन हो जाए। सीटें बहुत कम है, सीएमएच लाहौर से भी कम है, तो इस वजह से इसका मेरिट यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। फीस स्ट्रक्चर भी इसका सीएमएच लाहौर की निस्बत काफी कम है। यहाँ पर इनकी पर ईयर फीस जो है वो 14 लाख है, जबकि यहाँ से आपका एमबीबीएस 68 लाख में जो है वो कंप्लीट हो रहा है। नंबर 3 पर यहाँ पर हमारे पास फाउंडेशन यूनिवर्सिटी का ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो बेसिकली ये इस्लामाबाद में लोकेटेड है, फौजी फाउंडेशन के अंडर काम करती है और रैंकिंग में आप इसको नंबर 3 पे कंसीडर कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने स्टार्ट में मेंशन किया था कि जब नाम्स का 100% सेंट्रलाइज सिस्टम होता था, इनका जो लास्ट ईयर फीस स्ट्रक्चर था काफी कम था, 12.5 लाख रुपए से चार्ज कर रहे थे, बट इस साल इनकी जानिब से फीस इंक्रीज कर दी गई है। आपकी यहाँ पर फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो आपकी 15.5 लाख है, जबकि आपका एमबीबीएस यहाँ से 95 लाख में जो है कंप्लीट हो रहा है। टोटल जो इनकी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 150 है, मगर क्योंकि यहाँ पर मेडिकल कैडेट, पेइंग कैडेट ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, तो ऑलमोस्ट 150 पर ही जो है वो ओपन मेरिट पे बच्चों को एडमिशन देते हैं। यहाँ पर इनका लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग मेरिट था वो 89.82% था। देखिए अब यहाँ पर नंबर 4 पे हम सीएमएच खारिया के हवाले से बात करने जा रहे हैं। सीएमएच खारिया का जो आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 150 है। 150 में अगेन जो है अगर आपका सीएमएच का कॉलेज होगा तो वहाँ पेइंग कैडेट भी होंगे, मेडिकल कैडेट भी होंगे, बहुत सारी और चीजें भी होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि जो आपकी ओपन मेरिट की सीट्स हैं वो 70 या 80 की रेंज में आ जाती हैं, 150 से कम हो गया। आपका लास्ट ईयर का मेरिट जो है वो 88.22% यहाँ पर था। इसकी फर्स्ट ईयर की जो आपकी फीस है वो 14 लाख है विदाउट हॉस्टल, और जो यहाँ पर टोटल आपके एमबीबीएस के एक्सपेंसेस बन रहे हैं 5 ईयर के वो आपके 75.5 लाख बन रहे हैं। अब अगर सीएमएच भावलपुर के वाले से बात करें, यहाँ पर आपकी टोटल सीट्स तो नो डाउट 100 है, मगर जब यहाँ से बाकी कैटेगरीज निकलेंगी, मेडिकल कैडेट, आपके जो है पेइंग कैडेट्स वगैरह, तो फिर पीछे रिमेनिंग सीट 65 के करीब हो जाती हैं। चूंकि इसका मेरिट हाई आ रहा है तो आप सोचेंगे कि इसका मेरिट इतना ज्यादा हाई कैसे हो सकता है 90.52, तो उसकी रीजन यहाँ पर यह है कि इसका फीस स्ट्रक्चर जो है वो बच्चों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव है। ये आपसे पर ईयर जो है जस्ट 10 लाख रुपीज जो है चार्ज कर रहे हैं। अभी तक इनकी जानिब से फीस स्ट्रक्चर अपडेट नहीं किया गया। जो अभी तक फीस स्ट्रक्चर इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जस्ट अब 50 लाख में सीएमएच भावलपुर से अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं, और यही वो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से इसका मेरिट इतना ज्यादा हाई है। पाकिस्तान का सबसे सस्ता मेडिकल कॉलेज सीएमएच क्वेटा है, उसके हवाले से आगे चल के बात भी करते हैं। वहां पर आप ओपन मेरिट की जस्ट 18 सीट्स हैं, मगर आप जो है वो दूसरे नंबर पर देखेंगे, दूसरे नंबर पर सबसे सस्ता मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में कौन सा है, तो वो आपका सीएमएच भावलपुर है। मैंने आपके साथ मेंशन किया कि पाकिस्तान का सबसे सस्ता मेडिकल कॉलेज सीएमएच क्वेटा है, तो अभी उसी के हवाले से बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी टोटल आपकी सीट्स जो है वो 150 ही है एमबीबीएस के लिए, मगर जब आप यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज की बात करते हैं तो इंटरेस्टिंगली आपकी ओपन मेरिट की सीट जो है वो यहाँ पर जस्ट 18 बच जाती है। अगर आपको इस चीज में बिलीव नहीं है तो मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर है,
ओपन मेरिट सीट्स जस्ट 18। जितनी भी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तमाम कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं। अब अगर यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो यहाँ पर आपकी पर ईयर फीस जो है वो 9.5 लाख 9.5 लाख रुपए है, जबकि आपका एमबीबीएस जो है वो यहाँ से 44 लाख में कंप्लीट हो रहा है। 50 लाख से कम रुपीज में जो है आप यहाँ से एमबीबीएस कर सकते हैं अगर आपका मेरिट उन 18 सीटों का बनता है। पाकिस्तान का सबसे सस्ता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट यहाँ पर हाईटेक इंस्टीट्यूट के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 है। आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग एग्रीगेट 88.09 था। फर्स्ट ईयर की जो आपकी फीस है वो आपकी यहाँ पर 15 लाख है, जबकि टोटल यहाँ पर जो आपका एमबीबीएस है वो 80 लाख में यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वहां मेडिकल कॉलेज के हवाले से बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है आपकी 150 है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग एग्रीगेट 88.50 था। यहाँ पर आपकी फर्स्ट ईयर की जस्ट फीस उन्होंने बताई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं वो आपकी जो है 16 लाख है। ऑनवर्ड फीस स्ट्रक्चर नहीं बताया गया, आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर टोटल कितने पैसों में एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा है। अब फिजाइया के दो मेडिकल कॉलेज के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले फिजाइया मेडिकल कॉलेज आपका इस्लामाबाद है, उसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 है। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका 12.5 लाख है, जबकि एमबीबीएस आपका 67 लाख में कंप्लीट हो रहा है। फिजाइया के दो मेडिकल कॉलेज और आपका तीसरा क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इन तीन का जो है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट इंटरनेट पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। मैंने काफी सर्च आउट किया था जो भी मुख्तलिफ प्रोसीजर वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, बट इनका क्लोजिंग मेरिट हमें अवेलेबल नहीं था। अब नेक्स्ट यहाँ पर फिजाइया रोज पीएफएयू मेडिकल कॉलेज कराची के हवाले से अगर बात करें तो इनकी भी टोटल सीट्स जो है आपके पास यहाँ पर 100 आ रही है। हॉस्टल की जो फीस है यहाँ पर 15 लाख है। टोटल आपका एमबीबीएस जो है वो यहाँ पर 74.5 लाख में कंप्लीट हो रहा है। बैरिया मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के हवाले से बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी 150 है। ईयर का जो आपका क्लोजिंग मेरिट था वो यहाँ पर 84.40% था। फर्स्ट ईयर की फीस जो है वो आपकी 15 लाख है। टोटल यहाँ पर 71 लाख में जो है आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा है। अब जो यहाँ पर हमारे पास आखिरी कॉलेज बचा है वो हमारे पास सीएमएच मेडिकल कॉलेज कराची मलीर कैंट है। इसके पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 होता है। ओपन मेरिट पे ऑलमोस्ट 70 बच्चों को जो है यहाँ पर एडमिशन देते हैं। लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट जो है वो यहाँ पर 84.73% था। इनकी फर्स्ट ईयर की फीस जो है वो 13 लाख है। 5 ईयर की टोटल फीस इन्होंने डिस्प्ले नहीं की, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अंदाजा मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट आपका 65 से 70 लाख के करीब बन रही है। देखिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि वो तमाम स्टूडेंट जिनका एग्रीगेट कम है, जिनका मेरिट कम है, तो उनको कौन से कॉलेजेस को जो है वो टारगेट करना चाहिए जहां पर उनके एडमिशन के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए वैसे तो डेफिनेटली आपको भी पता है कि सीएमएच क्वेटा जो है उसका मेरिट सबसे कम होता है, लेकिन क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है, जो स्टैटिस्टिक्स अभी हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग बैरिया मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का मेरिट सबसे कम था जो यहाँ पर 84.40 था। उसके बाद हमारे पास सीएमएच कराची की बारी आती है जिसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट 84.73 था। सो लो एग्रीगेट वाले स्टूडेंट जो है वो इन दो मेडिकल कॉलेजेस को सीएमएच क्वेटा, सीएमएच कराची, उसके बाद आपका बैरिया कॉलेज, बैरिया के साथ साथ जो है हाईटेक और वह मेडिकल कॉलेज प्लस पीएफएयू मेडिकल कॉलेज कराची जो है उनको टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका एग्रीगेट कम है तो आपके एडमिशन के चांसेस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लास्ट ईयर मेरिट जो था वो तो मैंने बता दिया, अब इस साल क्या एक्सपेक्टेड मेरिट है, तो उसका आंसर यहाँ पर ये है कि इस साल कॉलेजेस का मेरिट डेफिनेटली बात है डिक्रीज तो जरूर होगा। क्यों डिक्रीज होगा? बहुत सारी रीजन है। नम्स का टेस्ट जो है वो काफी मुश्किल आया है, उसमें उन्होंने साइकोलॉजिकल पोर्शन ऐड कर दिया था। बच्चे जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट से रिजल्ट बहुत ज्यादा लो आया है। दूसरी बात यह है कि नम्स की कॉलेजेस की जानिब से भी फीसें काफी इंक्रीज कर दी गई हैं। स्टिल कंपैरेटिवली बाकी प्राइवेट कॉलेजेस से कम है, बट फिर भी फीस वगैरह बहुत ज्यादा भी इंक्रीज हुई है। जिस तरह की आपके सामने फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की एग्जांपल है, डायरेक्ट वो आपका जो है 65 लाख से उठ के 95 लाख तक चले गए। 25-30 लाख जो है उन्होंने यहाँ पर फीस बढ़ा दी है। दूसरा लास्ट ईयर यहाँ पर एमडी कैट का रोल था, इस साल एमडी कैट का किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। पिछले साल आपकी जस्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट काउंट हुए थे, लेकिन इस साल आपके एफएससी के जो है टोटल मार्क्स यहाँ पर कंसीडर होने जा रहे हैं। अलावा भी चंद फैक्टर है, लेकिन फिलहाल वो मैं डिटेल में आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। लाइक बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन पर पीएमसी की काफी सख्ती थी। आपके सामने मोहम्मद मेडिकल कॉलेज का केस है, बट इस साल वहां पर वो सख्ती वगैरह भी नहीं होगी। प्राइवेट कॉलेजेस अपनी मर्जी से एडमिशन वगैरह करेंगे। आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैं ज्यादा ओपनली यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, बट इन तमाम फैक्टर को देखें, अगर आप माइंड में रखें या मेरी इस वीडियो में आप जाके मजीद एनालिसिस देख सकते हैं कि मेरिट क्यों कम होगा, बट ये कंफर्म है कि मेरिट कम होगा। अब कितना कम होगा ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। आपको बताया है कि 50% सेंट्रलाइज सिस्टम है,
हर कॉलेज के पास मेरिट लिस्ट आनी है, उसके बाद कॉलेजेस ने खुद डिसाइड करना है, खुद चीजों को लेकर चलना है। लिहाजा यहाँ पर हम कोई एक स्केल नहीं बना सकते कि जी इस स्केल के अकॉर्डिंग हर कॉलेज का मेरिट इतना ड्रॉप होगा, वो कॉलेजेस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। अभी करंट पॉइंट में मैं स्टूडेंट को सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अगर आपका मेरिट जो है वो 80% से ज्यादा बन रहा है, जो आपका ओवरऑल एग्रीगेट है, तो फिर आपको नाउम्स में MBBS की उम्मीद रखनी चाहिए। और अगर आपका जो है वो 75% या उससे ज्यादा बन रहा है तो फिर आपको BDS के लिए उम्मीद रखनी चाहिए। काफी कम्प्लेक्स चीजें होती हैं, फिर आगे जाके आपको फर्दर ये क्लियर भी होगा। बहुत सारे कॉलेज में वैकेंट सीट्स भी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो फिर बच्चों को बुलाते रहते हैं। ये प्रोसेस इसी तरह जो है कंटिन्यू रहता है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका जो MD कैट है वो बाकी नाम्स के कॉलेजेस के लिए भी जो है अलाउ कर दिया जाए। जिस तरह की PMC कह रही है कि कोई भी एक टेस्ट होगा तो वो आपके हर प्राइवेट कॉलेज के लिए वैलिड होगा। तो लिहाजा हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका किसी भी प्रोविंस का MD कैट नाम्स के लिए वैलिड होगा। आप कहेंगे सब नाम्स वालों ने तो कहा था कि भाई कोई भी वैलिड नहीं होगा। देखिए वो MD कैट से पहले की बातें हैं, आप लोगों से 3000 रुपया भी तो नाम्स ने कमाना था ना। अगर नाम्स कह देते कि जी कोई भी MD कैट चल जाएगा तो अपने नाम्स का टेस्ट थोड़ी जाके देना था। उनको भी बताया कि 3000 रुपए कैसे कमाने हैं। 3000 रुपए की बात है, अब आप खुद यहाँ पर स्मार्ट बने, चीजों को अंडरस्टैंड कर लें। बट मैं यहाँ पर चांस बेस की बात कर रहा हूँ कि इस चीज के चांसेस हैं कि वो यहाँ पर वैलिड हो जाए। ये थी एक कंप्लीट वीडियो, हर चीज डिटेल में आपके साथ डिस्कस की है। आपने अपना ओपिनियन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, अपना एग्रीगेट भी शेयर करना है। इंशाल्लाह ताला हम इस हवाले से आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आंसर करेंगे जो भी आपकी क्वेश्चन क्यूरीज होंगे, और आपने अपना ओपिनियन भी देना है कि आपको क्लोजिंग मेरिट क्या लग रहा है कि इस साल क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है। MBBS अब्रॉड के लिए या पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के हवाले से कंसल्टेंसी के लिए आप इस WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। काशिफ राइट को मैंने सब्सक्राइब कर लिया, आप भी लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए काफी एफर्ट किया, यकीन माने मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। तो वीडियो का लाइक बनता है, वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।